प्रणाम मित्रों, मैं और मेरी पुस्तकें। इस श्रृंखला में आज मैं बात करूंगा अपनी पुस्तक व्रत उपवास के धार्मिक और वैज्ञानिक आधार। जी हाँ, जब भी हम व्रत उपवास शब्द सुनते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक धार्मिक फीलिंग आ जाती है। इसे हम देवी देवताओं से जोड़कर देखते हैं, उनको मनाने व अपनी मनोकामनाओं से जोड़कर देखते हैं। हमें लगता है कि ये जो व्रत उपवास होता है, ये देवी देवताओं को मनाने के लिए होता है, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए होता है। और ये एक धार्मिक कृत्य है और कहीं ना कहीं ये परंपराओं से चला आ रहा है और हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, इसलिए हम इसे करते हैं। लेकिन इसके और भी कई रोचक पहलू हैं। यह पुस्तक उसी बात पर आधारित है, केंद्रित है। आइए जानते हैं कि इस पुस्तक में इसके अलावा किन किन बातों पर गहराई से विस्तार पूर्वक जानकारी सम्मिलित है। जैसे कि क्यों चला व्रत उपवासों का चलन, व्रत उपवास दोनों में अंतर क्या है, ये कितने पुराने हैं, पहली बार व्रत कब से रखना शुरू हुआ, क्यों रखना शुरू हुआ। साथ ही साथ व्रतों से जुड़े जो भी हमारे लाभ होते हैं, दान होते हैं, मंत्र होते हैं, वो क्या है, क्यों है, तथा उनको सावधानी पूर्वक कैसे किया जाए। साथ ही साथ व्रत रखने से पहले हमें सोचना चाहिए, व्रत क्या है, उपवास क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तन का ही नहीं, मन का भी होता है व्रत। जी हाँ, हम सोचते हैं भोजन छोड़ दो या ऐसे चलो वैसे चलो, ये मत करो वो मत करो, ऊपरी ढंग से हम कुछ कार्यकलाप करते हैं, हमें लगता है वही व्रत है। तो देखा जाए, जो व्रत है तन का ही नहीं मन का भी होता है। व्रत उपवास से कई बार हमारे स्वास्थ्य भी बिगड़ जाते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें। व्रतों के जो बहुत सारे भेद हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं, वो क्या है। महीनों के अनुसार व्रत कौन से होते हैं, धर्मों के अनुसार व्रत कौन से होते हैं, ये सब भी इस पुस्तक में दिया हुआ है। वार अनुसार भी व्रत, किस उपवास में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, किस देवी देवता को क्या चढ़ाएं क्या नहीं चढ़ाएं, क्या करने से व्रत हमारे कहते हैं कि निष्फल हो जाते हैं, पूरी तरीके से उनके परिणाम नहीं आते, वो कौन सी सावधानियां हम बरतें। यदि ये आप जानना चाहें तो उस पुस्तक में दिया हुआ है। साथ ही साथ व्रत हम क्यों रखें, किसका रखें, उपवास में किन बातों का ध्यान रखें, डॉक्टरी हिदायत क्या होती है व्रत के दौरान, ये कितने मनोवैज्ञानिक हैं, कितने आध्यात्मिक है, कितने धार्मिक हैं, ये भी इशारा करती है यह पुस्तक। साथ ही अपनी जन्म कुंडली अनुसार आपको कौन सा व्रत रखना चाहिए, आपको रोग अनुसार कौन सा व्रत रखना चाहिए, आप नवरात्रों के व्रत कैसे रखें, क्या तरीका है, मूर्ति पूजा कैसे होती है, क्या महत्व है, क्या बिना मूर्ति के भी व्रत रखा जा सकता है, क्या बिना किसी देवता के लिए भी व्रत रखा जा सकता है, यदि हाँ तो क्या, क्यों। इसके साथ साथ हर देवी देवता का व्रत, फिर वो चाहे शिव भगवान का हो, माँ पार्वती का हो, लक्ष्मी का हो, सरस्वती का हो, गणेश जी का हो, राम का हो, जो हमारे देवता हैं, उनके व्रत को उनके व्रतों को हमें कैसे रखना चाहिए, किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, कैसी कौन सी त्रुटियां हैं जो हमसे हो जाती हैं, उन सब का भी विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में दी हुई है। साथ ही साथ सुहागनों के जो व्रत होते हैं, बच्चों के लिए कुछ व्रत होते हैं, अलग अलग जाति परंपराओं के विभिन्न व्रत होते हैं। फिर हिंदू धर्म के ही नहीं, ईसाई धर्म में भी व्रत होता है, आपको जान के हैरानी होगा। मुसलमान धर्मों में भी व्रत होते हैं जो रोजे के रूप में होते हैं, जैन धर्म के अपने व्रत होते हैं, तो कई सारे हमारे दैनिक व्रत भी होते हैं। तो इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी यदि आप चाहते हैं व्रत उपवास के बारे में, तो यह पुस्तक आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। यह पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। यह इसी नाम से वेबसाइट्स पर ऑनलाइन अवेलेबल है। साथ ही साथ आप प्रकाशक से भी डायरेक्ट ये पुस्तक मंगवा सकते हैं, जिसकी डिटेल वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आशा है आप ये पुस्तक मंगाएंगे और व्रत उपवास से जुड़ी अपनी जानकारी को विस्तार प्रदान करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।